बहुत मजे की मूवी थी। पता है हंस हंस के बुरा हाल हो गया था हमारा। पता है कॉमेडी मूवी देखने जाओ माइंड इतना फ्रेश हो जाता है ना, बता नहीं सकती। वैसे तुम आई क्यों नहीं? वैसे जरूर तुम्हारे हस्बैंड ने मना किया होगा तुम्हें। यही समझ लो, बुरहान को अच्छा नहीं लगता जब मैं उनसे पूछे बगैर तुम लोगों के साथ बाहर जाती हूँ। हैरत है भाई, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम जहाँ शौहर से पूछे बगैर तुम बाहर नहीं जा सकती, दोस्तों के साथ नहीं जा सकती, खाना नहीं खा सकती, हंस नहीं सकती, एंजॉय नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता। बुरहान मुझे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अजीज है। वो ही नहीं खुश होगा तो मैं कैसे करूंगी एंजॉय। अफसोस होता है मुझे मेहरमा, तुम जैसी पढ़ी लिखी सेंसिबल लड़की भी ऐसी सोच रखती है। मैं प्यार करती हूँ उससे, उसको नाराज नहीं देख सकती। मेहरमा, वैसे एक बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। जो भी बात है मुझे बता दो, अगर बुरा मानने वाली हुई भी तो भी नहीं मानूंगी। देखो मुझे गलत मत समझना, शायद मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताती, लेकिन तुम्हारे शौहर से प्यार देखा तो बता रही हूँ। मेहरमा, अपने शौहर को अपने काबू में रखो। क्या मतलब है? तुमने कभी ये सोचा है कि वो तुम पे इतनी पाबंदी क्यों लगाता है? कल तुम्हारा हस्बैंड कहाँ था? पता नहीं। मैं बताती हूँ, कल वो सिनेमा में था। अस्सलाम वालेकुम चाची। हाय मैं सदके जावा मेरा पुत्र शबाक, मैं तेरे कुर्बान। हाय मैं सदके, तू कब आया? बैठ जा। हैं? तू कब आया? बताया ही नहीं तूने। मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी चाची से मिल लूं, चाची का हालचाल पूछ लूं। कैसी है चाची? हाँ सब ठीक है, माँ सदके जाए। कल्ला क्यों आया? माँ के क्यों नहीं लेके आया? चाची वो अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं अगली बार ले आऊंगा। पता है मुझे उसकी तबीयत का, एवं ड्रामे करती रहती है। कोई भी तबीयत उसकी खराब होगी, वो एवं रुसने की आदत है उसकी, हमेशा से रूठ जाया करती थी। बचपन में भी रुसती थी वो मेरे साथ। अच्छा चल छोड़ सारी बातें, ये बता क्या खाए पिएगा? मैडम होती थी दिल्ली, लाल शरबत बना के लाती थी। अब लाल शरबत तो खत्म हुआ है, सद्दल का है, मैं लेके आती दिल्ली बना के खुद अपने हाथों से। चाची मेहरमा नहीं है तो क्या मतलब मैं शरबत नहीं पीऊंगा? वैसे भी वो दिल से थोड़ी बनाती थी, दिल से तो तू बना के लाएगी मेरे लिए। मैं सदके जाऊं, मैं अभी बना के लाती हूँ, बहुत सारी बर्फ डाल के ना, ठंडा ठार शरबत ले लेती। तू बैठ आराम से। अच्छा अभी आई, बस 2 मिनट है जी। हमारी पिछली सीट पे बैठा था किसी लड़की के साथ। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि तुम ही हो उसके साथ, लेकिन वो तुम नहीं थी, कोई और थी। अपनी आंखें खोलो मेहरमा, तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं सारा, तो मैं ऐसी वहम हुआ होगा। बुरहान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है शक की बुनियाद पर इतनी बड़ी बात कह दूंगी तुमसे? देखो तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने घर को टूटने से बचा लो, बाद में पछताना ना पड़े तुम्हें। मैं भी बुरहान से पूछती हूँ। पागल हो गई हो क्या? ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है वो अपने अफेयर के किस्से तुम्हें इस तरह बताएगा अगर तुम पूछोगी उससे तो? और वैसे भी तुम जैसी सिंपल और इनोसेंट लड़की को तो वैसे ही 2 मिनट में बेवकूफ बना देगा, इसलिए तुम कुछ नहीं पूछोगी उससे, समझी? तो मैं क्या करूं फिर? देखो तुम उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दो कि तुम्हें इस सारी सिचुएशन के बारे में पता है, जो भी सब चल रहा है। चुप करके उसे ऑब्जर्व करो वो क्या करता है, और फिर देखो क्या रिएक्शन होता है उसका। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? यार मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। और देखो एक बात तुम अपने माइंड में रख लो, देखो शौहर हमेशा उन बीवियों की कदर करते हैं जो उनको अपने से दूर रखती हैं। इस बात का क्या मतलब है? दूर रहने से भला कैसे मोहब्बत हो सकती है? अगर तुम इसी तरह उसके काम करते रहोगी तो मोहब्बत थोड़ी करेगा तुमसे, मुलाजमों की तरह ट्रीट करेगा। यही बात तो तुम लड़कियां समझती नहीं हो। प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं सारा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं बुरहान को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। बुरहान को तो देख लेंगे। ये लजी, ये आ गया संदल का शरबत। ठंडा ठार ले मेरा पुत्र, पी। मैं जरा ठहर के पीऊंगी। पीना पीना।
ठीक बना? बड़े मजे का चाची। चाची मैं तो शादी पे नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि महरमा बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ, मैडू बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह मियां जोरी सलामत रखे, दोनों का बड़ा ही प्यार है। बस बेटा, बस कुछ चीजें ना नसीब में नहीं होती हैं, तेरी नसीब में नहीं थी मैडू, तो तू दिल बुरा ना कर, बस तू अपनी लड़की ढूंढ अब। चाची मैं तुझे एक बात बताऊं, हाँ बोल। मैं अब शादी नहीं करना चाहता। लदास, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? ये क्या बात हुई, शादी नहीं करना चाहता? क्यों नहीं करना चाहता भाई? और छड़ चाची इन बातों को, कोई और बात करना। क्यों? कोई और बड़ा बात क्यों करूं? यही बात करूंगी। इसका तो फिर तू मुझे मुजरिम बना रहा ना मेरी नजरों में। देखना मेरा कसूर है कि मैंने मैडम से पूछे बगैर तुझसे हामी पढ़ ली थी, तो फिर उसका कसूर तो ना हुआ, गलती तो मेरी हुई ना। गलती किसी की नहीं होती चाची, ये तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और हमारी किस्मत से। महरमा की किस्मत में बुरहान था, मेरी किस्मत में जो होगी वो खुद चल के आ जाएगी। हाय, तू तो बिल्कुल ही बदल गया सुहाग। पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी पढ़ाइयों लिखाइयों वाली बातें कर रही, तो शक्ल भी बदल गई, कपड़े भी बदल गए, बातें भी बदल गई हैं। तो फिक्र ना कर, मैं खुद कराऊंगी तेरी शादी इतनी हसीन लड़की से, तू देखता रह जाएगा। ओ बिल्कुल चाची, तेरे बगैर तो हो भी नहीं सकता। लेकिन मेरी भी एक बात समझ ले तू, मैंने महरमा के लिए कोशिश की थी, अब मैं किसी के लिए कोशिश नहीं करूंगा। मुझे यकीन है चाची कि मेरी तरह कोई और महरमा भी अपनी किस्मत का इंतजार कर रही होगी। पता नहीं तू क्या बातें करता है, मुझे समझ में नहीं आती तेरी बातें। तू शरबत पी तो मैं ना तेरे लिए छोटे गोश्त की चापे भून लूं जरा। हैं, बैठ गई, अभी आई मैं 2 मिनट में, फिर बैठ के बातें करते हैं दोनों। ठीक है, जाई ना। अच्छा